हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 का जो रिमेनिंग टॉपिक्स है जैसे कि कोहेजन, कपलिंग, ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोहेजन और कपलिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत तो बताया गया है आपको, आप जान रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए। मैं और कोशिश करूँगा कि इससे बेहतर से बेहतर मैं वीडियो आपको बनाकर दूँ, आपको लेक्चर मिलता रहा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ कपलिंग। कपलिंग होता क्या है, ठीक है ना। देखिए कपलिंग मतलब आप समझ रहे हैं, कपल का मतलब कहता है दो व्यक्ति। कपलिंग मतलब क्या होता है, जुड़ाव मतलब कि जब दो कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो उसे हम कपलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और वही जब दो कंपोनेंट हट जाता है, जिसको अलगाव बोलते हैं, उसे हम कोहेजन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक है कपलिंग है। चलिए इसको हम कंप्यूटर की टर्म्स में, सिस्टम के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं कि द डिपेंडेंसी लेवल बिटवीन मॉड्यूल्स शुड बी मिनिमम। पहला लाइन क्या कहता है कि जब दो मॉड्यूल्स, जाहिर सी बात है जब भी सिस्टम बनेगा, सिस्टम में हर एक मॉड्यूल्स क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, दो मॉड्यूल्स के बीच में जो डिपेंडेंसी लेवल है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। एंड दिस ऑटोमेटिकली लीड्स टू द डिज़ाइन ऑफ मॉड्यूल दैट डू नॉट कम्युनिकेट फ्रिक्वेंटली विथ ईच अदर। क्या कहता है, दिस ऑटोमेटिकली लीड टू द डिज़ाइन ऑफ मॉड्यूल्स दैट डू नॉट कम्युनिकेट फ्रिक्वेंटली विथ ईच अदर। ठीक है, डिपेंडेंसी कम होगा तो इससे क्या होगा, दोनों मॉड्यूल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वह क्या है, बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंट नहीं होगा, बहुत ही फ्रिक्वेंटली नहीं होगा। ठीक है, ऑल्सो द कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल्स शुड बी थ्रू पैरामीटर। अब दो मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंट होना भी नहीं चाहिए, किसी न किसी पैरामीटर के बेस पे होना चाहिए, किसी न किसी कंडीशन के बेस पे होना चाहिए, किसी न किसी मैसेंजर के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है ना, तब क्या होता है, वो सिस्टम सही से काम करता है। तो यहाँ पे बता रहा है पैरामीटर के द्वारा होना चाहिए। ऑफ कोर्स बूलियन वेरिएबल और फ्लैग कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो बूलियन वेरिएबल्स होते हैं और जो फ्लैग्स होता है उसका यूज कर सकते हैं हम कम्युनिकेशन पर्पस से। इसे ही क्या कहते हैं, हम कपलिंग बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि जुड़ाव तो होता है लेकिन बूलियन वेरिएबल के माध्यम से या फिर फ्लैग्स के माध्यम से जुड़ाव होता है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड कपलिंग। द कपलिंग बिटवीन द मॉड्यूल्स शुड बी मिनिमम। मॉड्यूल्स के बीच में कपलिंग जो है कम से कम होना चाहिए। द रीजन फॉर स्ट्रेसिंग द नीड फॉर मिनिमम डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स दैट इज इफ अ मॉड्यूल 1 इज लार्जली डिपेंड ऑन अनदर मॉड्यूल 2 देन एनी एरर ऑफ मॉड्यूल 2 विल अफेक्ट द फंक्शनलिटी ऑफ मॉड्यूल 1। अब देखिए यहाँ पे कपलिंग क्या कह रहा है कि मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम क्यों होना चाहिए, देखिए जब दो मॉड्यूल होगा तो कोशिश यही होना चाहिए कि दोनों मॉड्यूल आपस में क्या हो, कम से कम डिपेंड हो, क्योंकि डिपेंडेंसी अगर ज़्यादा होगा, अगर एक मॉड्यूल्स में कोई एरर आता है तो उस पर जितने भी मॉड्यूल्स डिपेंड होंगे या फिर वो जितने मॉड्यूल्स पर डिपेंड होगा सब में क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, सबको इफेक्ट होगा। इसलिए अगर डिपेंडेंसी कम होगी, जैसे मान लेते हैं जैसे एक घर में 5 आदमी हैं, आपके पापा हैं, माँ है, भाई है, बहन है, आप हैं, और घर में कमाने वाले व्यक्ति क्या है, एक है, यानी पापा कमाते हैं। अगर पापा को कुछ होता है तो क्या होगा, परिवार का हर सदस्य को क्या है, सफ़र करना पड़ेगा। वैसे ही कंप्यूटर में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, अगर हर मॉड्यूल्स एक दूसरे पर डिपेंड होगा तो एक मॉड्यूल अगर काम करना बंद करे तो दूसरा मॉड्यूल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए डिपेंडेंसी कम से कम होना चाहिए ताकि हमारा वर्क एग्जीक्यूशन स्मूथली चलता रहे। दिस इज द केस ऑफ टू मॉड्यूल्स दैट आर लार्जली डिपेंड ऑन ईच अदर, बट इन केस ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल्स बीइंग लार्जली डिपेंड अमॉन्ग देमसेल्व्स। मतलब कि अगर दो मॉड्यूल है, अगर दो ही मॉड्यूल है तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन तो वही दो के बीच में होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, डिपेंडेंसी कम से कम होना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम डिपेंडेंसी होना चाहिए। द कंसिक्वेंस ऑफ एरर इन वन और मोर मॉड्यूल्स विल बी ड्रास्टिक। क्योंकि एक में भी एरर हो गया अगर तो यह बहुत बड़ा एरर बन जाएगा, क्योंकि वह एरर सबके लिए हो जाएगा। द अदर प्रॉब्लम विद द डिपेंडेंसी ऑफ वन मॉड्यूल और ऑन अनदर मॉड्यूल इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस। अब
अदर डिपेंडेंसी क्या है, मेंटेनेंस रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए अगर दो मॉड्यूल आपस में डिपेंडेंट है तो एक को जब मेंटेनेंस किया जाएगा तो दूसरे को ही मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर दूसरे में कुछ अपडेट्स मेंटेनेंस होंगे तो फर्स्ट में भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंसी है दोनों में। अगर डिपेंडेंसी नहीं होगी तो एक को अपडेट करके हम छोड़ सकते हैं, दूसरे को नहीं करेंगे तो भी चलेगा हमारा, ठीक है ना। तो ये अब मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ या फिर क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि जब मॉड्यूल्स कहने का मतलब जब हम डेटाबेस में टेबल बनाएंगे, जब हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कई सारा प्रोग्राम लिखना पड़ता है, एक डेटाबेस में कई सारे टेबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो सब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है। अगर एक सॉफ्टवेयर के लिए हम अगर 25 प्रोग्राम लिखते हैं तो 25 प्रोग्राम साथ मिलकर ही उस सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात यह है कि जितने ही 25 प्रोग्राम जो है सब में आपस में इंटरडिपेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए, ताकि अगर हम एक को अपडेट करें तो जरूरत नहीं कि दूसरों को ही हमें अपडेट करना पड़े। अगर इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमें सबको अपडेट करना पड़ सकता है, ठीक है। ये है आपका कपलिंग। इफ अ प्रोग्रामर हैज़ टू चेंज द फंक्शनलिटी ऑफ अ मॉड्यूल देन ही शुड also make necessary change to the internal of the modules on which modules in question is largely depend। अगर एक वही बात बोल रहा है कि किसी मॉड्यूल्स के फंक्शनलिटी को प्रोग्रामर चेंज करता है तो उस प्रोग्रामर को उससे उस पर डिपेंडेंट हर एक मॉड्यूल के फंक्शनिंग को चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो इट ऑटोमेटिकली लीड टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द इंटायर सिस्टम, और ऐसा अगर करना होगा तो क्या होगा, पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डिपेंडेंसी कम रहेगी तो अगर एक मॉड्यूल को हम चेंज करेंगे, जरूरत नहीं कि हमें पूरे मॉड्यूल को बदलना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो एक तो सिस्टम भी पूरा डिस्टर्ब नहीं होगा हमारा, और मॉड्यूल्स पे भी बहुत ज़्यादा टाइम हमको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ कपलिंग। कपलिंग 5 तरीके के होते हैं। डेटा कपलिंग, डेटा कपलिंग नाम से ही पता है डेटा के बीच में डिपेंडेंसी होगी। इन दिस टाइप ऑफ कपलिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल्स इज पासिंग थ्रू द डेटा एज पैरामीटर। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन जो होता है मॉड्यूल्स के बीच में वह डेटा को पैरामीटर की तरह पास करके होता है, यानी कि डेटा को हम पैरामीटर की तरह पास करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। द अदर अल्टरनेटिव इन दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज द यूजेस ऑफ फ्लैग। यहाँ पे एक दूसरा भी अल्टरनेटिव है कि डेटा पास करने के बजाय हम फ्लैग का यूज भी कर सकते हैं। सो वन मॉड्यूल विल नॉट बी एंड नीड नॉट बी अवेयर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल विथ विच इट इज कम्युनिकेटिंग। तो यहाँ पे जिस मॉड्यूल से बात कर रहा है जरूरत नहीं कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को वह मॉड्यूल जाने, क्योंकि वह एक्सटर्नल इंटरफेस से क्या करेगा, कम्युनिकेट कर लेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, तो इंटरनेट का इंटरनल स्ट्रक्चर का उससे क्या मतलब, हमें किसी वेबसाइट को हम एक्सेस कर रहे हैं ब्राउजर के माध्यम से, तो ब्राउजर को क्या मतलब है कि वेबसाइट के लिए जो कोडिंग किया गया उस कोड का क्या मतलब, क्या कोड किया गया है, उसको तो बस वेबसाइट के इंटरफेस को एक्सेस कर लेना है और हमें तक पहुंचा देना है, ठीक है ना। तो इंटरफेस से कनेक्टेड है, उसके कोडिंग से कनेक्टेड है नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका अगर डिपेंडेंस ब्राउजर वेब साइट से डिपेंडेंसी नहीं है दोनों का, अगर वेबसाइट पर डिपेंड होता है ब्राउजर तो हर एक वेबसाइट पे अलग अलग ब्राउजर बनाना पड़ता है कि नहीं। तो ये आपका डेटा कपलिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर भी दिया गया है कि प्रिपेयर द सैलरी फॉर द एम्प्लॉय इन द सबऑर्डिनेट मॉड्यूल। सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट सैलरी इन द सबऑर्डिनेट मॉड्यूल, इट इज कपल विद कैलकुलेट सैलरी। कैलकुलेट सैलरी से क्या है, कपल किया गया है, तो सबऑर्डिनेट मॉड्यूल में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आगे इसको चेंज किया गया और देखिए, है ना, ये आपको चेंज कर दिया गया है, ब्रेक किया गया है, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन इन स्टैम्प कपलिंग इज अचीव्ड बाय पासिंग डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डेटा एज ए पैरामीटर पास कर रहे थे तो डेटा कपलिंग में, लेकिन स्टैम्प कपलिंग में हम डेटा स्ट्रक्चर को पास करते हैं, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिवली रिकॉर्ड कंसिस्टिंग ऑफ रिक्विजिट डेटा आर सेंट, यानी कि रिकॉर्ड कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि जो रिक्वेस्टेड रिकॉर्ड है उसको क्या करता है, सेंड करता है। द प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज दैट एनी चेंज इन द डेटा स्ट्रक्चर विल लीड टू द चेन रिएक्शन इन ऑल द मॉड्यूल्स। यानी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर एक डेटा स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं
चूँकि डेटा स्ट्रक्चर के माध्यम से स्टैम्प कपलिंग में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो डेटा स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो सब में चेंज करना पड़ सकता है, वह चेंज का इफेक्ट सब पे दिखेगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, स्टैम्प कपलिंग हो गया। इसके बारे में आगे में डिटेल वही कहानी लिखा गया है, सब राम कहानी के फॉर्म में। आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग। डिमोन्स्ट्रेट, देखिए एक फिगर दिया गया है यहाँ पे, फिर से यह डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है स्टैम्प कपलिंग को, देख रहे हैं। प्रिपेयर पे स्लिप, इसको दो भाग में बांटा गया, कैलकुलेट टोटल सैलरी एंड फॉर्मेट पे स्लिप। यहाँ पे एम्प्लॉय रिकॉर्ड कम्युनिकेट हो रहा है, सैलरी अमाउंट कम्युनिकेट हो रहा है, यानी कि इधर से इधर कम्युनिकेशन हो रहा है, ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो है वह क्या कर रहा है, बता रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि दोनों कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, कि एक जो है वह कंट्रोल फ्लैग एक्सप्रेस करता है कि डेटा कम्युनिकेट किया जाना है, और दूसरा जो है डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ये कम्युनिकेशन किया जाना है और ये कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ कम्युनिकेशन किया जाना है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल कपलिंग। इन दिस टेक्निक ऑफ कपलिंग द सुपरऑर्डिनेट मॉड्यूल कम्युनिकेट विद सबऑर्डिनेट मॉड्यूल्स। मैंने बताया था सुपरऑर्डिनेट मॉड्यूल जो अपर मॉड्यूल होता है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग मॉड्यूल बोलते हैं, वह क्या है, अपने सब मॉड्यूल्स क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, यानी कि ये डेटा टू बी कम्युनिकेट, ये डेटा क्या है, कम्युनिकेट किया जाना है, ठीक है। मॉड्यूल बाय पासिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन पास करके जो सुपर ऑर्डिनेट मॉड्यूल होता है वो अपने सब ऑर्डिनेट मॉड्यूल से कम्युनिकेट करता है। द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कन्वेज द फंक्शन टू द सबऑर्डिनेट मॉड्यूल दैट आर टू बी परफॉर्म्ड, यानी वह फंक्शन को डिस्क्राइब करता है जिसको परफॉर्म किया जाना है। इन दिस टाइप ऑफ कपलिंग इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड superordinate and subordinate module is high, as a subordinate module should definitely know the internal function of the subordinate module to invoke it for the particular task। अब देखिए सुपरऑर्डिनेट मॉड्यूल पे स्लिप है, फिर पे स्लिप है, अब यह जानेगा कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर है टोटल सैलरी कैलकुलेशन का, तभी तो ये स्लिप जनरेट करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है ना कि पूरी तरीके से डिपेंड होता है, पूरी तरीके से डिपेंडेंसी यहाँ पे होती है एक कंट्रोल कपलिंग में, ठीक है ना, तब वह प्रिपेयर स्लिप करेगा। आगे नेक्स्ट है कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कपलिंग ग्लोबल डेटा एरियाज आर यूज बाय द मल्टीपल मॉड्यूल। यहाँ मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड सारे मॉड्यूल्स क्या है ना, एक ग्लोबल डेटा को एक्सेस करता है, यानी कि एक ग्लोबल डेटा क्या है ऊपर में बन जाएगा, एक ग्लोबल डेटा बन जाएगा, और जो नीचे वाला मॉड्यूल सब है सब इसको एक्सेस करेगा, ठीक है ना, सब इसको क्या करेगा, उसी ग्लोबल डेटा को एक्सेस करता रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का क्या हो जाएगा, ये कपलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज परमिटेड इन मोस्ट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आप देखे होइएगा, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके जो प्रोग्राम बनाते हैं, जितने भी ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं, सब में उस प्रोग्राम को हम एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। इनहेरिटेंस भी इसी को बोलते हैं कि हमने एक क्लास बना लिया, उस क्लास के फंक्शन को अलग अलग फंक्शन क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, अलग अलग क्लास में यूज कर रहे हैं, दैट इज इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो ये सब कॉमन कपलिंग का ही पार्ट है। एंड नेक्स्ट है लास्ट वन इज कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग क्या होता है, इन दिस इज द टेक्निक ऑफ कपलिंग विच हैज़ टू बी यूज व्हेन नन ऑफ द एबव आर पॉसिबल। यानी कि ऊपर में जो चार कपलिंग हमने पढ़ा, कौन कौन, एक हमने पढ़ा डेटा कपलिंग, फिर पढ़ा हमने स्टैम्प कपलिंग, फिर हमने देखा कंट्रोल कपलिंग और कॉमन कपलिंग। ये चारों कपलिंग का काम ना करे तो आप यूज करेंगे कंटेंट कपलिंग, यानी कि यह कंटेंट कपलिंग क्या है, ऑटोमेटिक काम करता है। इसको याद रखने का तरीका आसान मैं बता दे रहा हूँ। एक यहाँ पे डेटा कपलिंग है तो डी याद रखिए, इसका एस याद रखिए, और इधर याद रखना है आपको सी सी, ठीक है ना, सी सी डी एस, आप ऐसे याद रख सकते हैं, सी 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 डी एस। कंट्रोल कपलिंग आगे क्या कहता है, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस टेक्निक इज दैट वन मॉड्यूल कैन एक्सेस द डेटा इनसाइड अनदर मॉड्यूल एंड ऑल्टर इट। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि एक मॉड्यूल जो है दूसरे मॉड्यूल के डेटा को एक्सेस करता है और उसको ऑल्टर भी करता है, बदल भी देता है। ऑल्सो इट इज पॉसिबल टू चेंज द कोड ऑफ वन मॉड्यूल बाय अनदर मॉड्यूल, और एक मॉड्यूल के कोड को दूसरे मॉड्यूल से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बुरी बात है कि एक मॉड्यूल के कोड को हम दूसरे मॉड्यूल से चेंज कर ले, तो फिर ये मॉड्यूल क्या मतलब रहा। तो ये क्या है ना, मतलब कि बहुत बुरा है, इसलिए यह इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दिस is the technique of coupling in which independence among the module is not even slightly visible। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंस दिखता ही नहीं है, पूरी तरीके से डिपेंडेंसी दिखती है इसमें, ठीक है ना।
फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज डोंट सपोर्ट कंटेंट कपलिंग, इसलिए बहुत सारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है इस कपलिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये 5 तरीके की कपलिंग है, जिसमें एक हो गया कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग एंड हो गया कंट्रोल कपलिंग। कंटेंट कंट्रोल कॉमन याद रखना है, कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग एंड कंट्रोल कपलिंग, ठीक है ना। कंटेंट, कॉमन एंड कंट्रोल, उसका बाद डीएस है, डी का मतलब डेटा कपलिंग, इसका मतलब स्टैम्प कपलिंग, ठीक है ना, CQDS याद रखिए। उसके बाद है कोहेजन। कोहेजन क्या होता है? कोहेजन रिफ्लेक्ट्स द डिग्री टू विच अ मॉड्यूल कन्फर्म इटसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल टास्क। यानी कोहेजन ऐसा क्या होता है, प्रोसेस है। क्या है कोहेजन? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि मॉड्यूल जो है यह प्रूफ करने की कोशिश करता है कि वह अपना काम करने के लिए सक्षम है, यानी कि वो अपना काम खुद कर सकता है। दिस इज कोहेजन, यानी कि इसमें क्या होता है, डिपेंडेंसी नहीं होती है, इसमें एक अलगाव की भावना होती है, डिपेंडेंसी नहीं होती है। कोई मॉड्यूल किसी पर डिपेंड नहीं होता है, हर एक मॉड्यूल को लगता है क्या वो अपना काम करने में सक्षम है। दिस इज कोहेजन। अ सिंपल वे टू चेक इफ अ मॉड्यूल इज कोहेसिव और नॉट इज टू एग्जामिन इच इंस्ट्रक्शन इन इट। यानी कि अब कोई भी मॉड्यूल जो बना है वो कोहेसिव है कि नहीं, यानी कि वह सेल्फ डिपेंडेंट है कि नहीं है, इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या बता रहा है कि एग्जामिन कर लीजिए इंस्ट्रक्शन को, ठीक है ना, जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा गया है। इफ एवरी इंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल टास्क देन द मॉड्यूल इज सेड टू बी कोहेसिव। अगर जितने भी इंस्ट्रक्शन है सबका एक एक काम है, जो काम वह कर रहा है, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, तब कहलाएगा क्या वो मॉड्यूल जो है वह कोहेसिव है, यानी कि वहाँ कोहेजन की भावना है। मॉड्यूल शुड बी हाईली कोहेसिव, मॉड्यूल्स को कोहेसिव होना चाहिए। टू ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड इफ वी स्ट्राइव टू मेक अ मॉड्यूल कोहेसिव। अगर हम मॉड्यूल को कोहेसिव बनाते हैं तो 2 उद्देश्यों को पूरा हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट क्या क्या कर सकते हैं? द फर्स्ट इज दैट द मॉड्यूल विल परफॉर्म सिंगल टास्क। मॉड्यूल जो है अपना एक काम करेगा जिसके लिए बनाया गया है, डिपेंडेंसी नहीं होगी। इट लीड्स द लार्जर डिग्री ऑफ portability and we can directly plug it into the module as an application which require the performance of this task। यानी कि क्या बोल रहा है कि अगर मॉड्यूल कोहेसिव है तो 2 काम कर सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। इस 2 उद्देश्य को पूरा करेगा। पहला क्या है कि यह एक काम को पूरा करेगा। एक काम को पूरा करने से क्या होगा कि इसको हम किसी भी सिस्टम पर डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है वो काम करेगा और किसी पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं होगी, पहला। दूसरा क्या है कि द सेकेंड इज दैट मॉड्यूल विल बी लूजली कपल्ड। मॉड्यूल जो है लूजली कपल्ड होगा। सिंस द मॉड्यूल इज परफॉर्मिंग द सिंगल टास्क इट विल एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द सबऑर्डिनेट मॉड्यूल। चूंकि यह सिंगल टास्क को परफॉर्म कर रहा है इसलिए यह सुपरऑर्डिनेट मॉड्यूल से डेटा को एक्सेस कर लेगा। डज द रिक्वेस्टेड फंक्शन एंड रिक्वायर द रिजल्ट, तभी और यह रिजल्ट सक्सेसफुल रिजल्ट देगा। सो देयर इज नो नीड ऑफ मिनिमम एंड नीड टू नो द इंटरनल फंक्शन ऑफ एनी अदर मॉड्यूल। इसलिए यहाँ पे हमें दूसरे मॉड्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कोहेजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कपलिंग एंड कोहेजन नहीं होता है। आप देखिए देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कोहेजन। कोहेजन 7 तरीके होते हैं। कपलिंग 5 तरीके। क्या कपलिंग 5 तरीके का? कपलिंग हमने देखा CCC, कंट्रोल, कॉमन एंड एक और क्या था, कंट्रोल, कॉमन एंड कंटेंट कपलिंग, ठीक है ना, और DS डेटा कपलिंग एंड स्टैम्प कपलिंग। यहाँ क्या है 7 तरीके का है। एक फंक्शनल कोहेजन, सिक्वेंशियल कोहेजन, कम्युनिकेशनल कोहेजन, उसके बाद कहाँ गया, टेम्पोरल कोहेजन, लॉजिकल कोहेजन एंड एक और होना चाहिए कोइंसिडेंटल कोहेजन। ये 7 तरीके के कोहेजन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि करके हम 7 कोहेजन देख लेते हैं क्या है। फंक्शनल कोहेजन क्या कहता है? अ मॉड्यूल इज फंक्शनली कोहेसिव। कोहेजन का मतलब आपको समझ में आ गया है। बस फंक्शनल वर्ड लग गया है तो फंक्शन से रिलेटेड होगा, सिक्वेंशियल वर्ड लग गया है तो सीक्वेंस से रिलेटेड होगा, ठीक ना। बस वही कोहेजन आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी टाइप को हम डिफाइन करेंगे तो कोहेजन तो उसमें आएगा ही आएगा, बस उसके दूसरा जो वर्ड बता रहा है, फंक्शनल हो गया, उसको हमें थोड़ा डिफाइन करना है उसके साथ, ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। फंक्शनल कोहेजन, a functional module is functionally cohesive if every instruction in the module is related to a single task।
अगर हर एक इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल का सिंगल टास्क को परफॉर्म कर रहा है तब वह फंक्शनली कोहेसिव कहलाएगा। वन इजी वे टू नो वेदर द मॉड्यूल इज फंक्शनली कोहेसिव और नॉट इज टू एग्जामिन इट्स नेम। उसके नाम को एग्जामिन कर लीजिए, पता चल जाएगा कि वो फंक्शनली कोहेसिव है कि नहीं है। ठीक है ना। द नेम ऑफ द मॉड्यूल विल यूजुअली इंडिकेट द टास्क दैट इज परफॉर्म बाय इट। जो जनरली नाम जो होता है हमेशा उसी टास्क को रिप्रेजेंट करता है जिस टास्क को बनाने के लिए, पूरा करने के लिए उसको डिजाइन किया गया है। ठीक है ना। जैसे प्रिंट ग्रेड कार्ड, प्रिंट ग्रेड कार्ड मतलब क्या है, ग्रेड कार्ड प्रिंट करेगा। सिंपल नाम समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। फंक्शनल कोहेजन। अगर आपको वीडियो मतलब कि एक बार में नहीं समझ में आए तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। सिक्वेंशियल कोहेजन, दिस और कोशिश कीजिएगा कि कॉपी लेकर बैठे, जो कंटेंट यहाँ पे उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिक्वेंशियल कोहेजन क्या कहता है, इन दिस टाइप ऑफ कोहेजन ऑल इंस्ट्रक्शन इन द मॉड्यूल आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू द डेटा दैट इज पास टू द मॉड्यूल। यहाँ तक यहाँ डेटा मॉड्यूल के पास पास किया जाएगा और उसी मॉड्यूल के माध्यम से, उसी डेटा के माध्यम से चेक किया जाएगा किसे यह किस टाइप का कोहेजन है। जैसे कि ऑल जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे मॉड्यूल्स के, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे मॉड्यूल के, यह सब डेटा के माध्यम से दूसरे मॉड्यूल को पास किए जाएंगे। ठीक है ना। कहाँ पे, सिक्वेंशियल कोहेजन में, यानी कि कई सारे मॉड्यूल्स होंगे और मॉड्यूल्स में डेटा के माध्यम से एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे इंस्ट्रक्शन को पास किया जाएगा। ये सिक्वेंशियल में होगा। ठीक है ना। इसलिए इसको हम सीक्वेंस मॉड्यूल्स बोलते हैं, सीक्वेंस कोहेजन बोलते हैं। और इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि परचेज ऑर्डर, जैसे कि हम किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं तो सीक्वेंस फॉलो होता है, ऑर्डर करते हैं, शिपिंग होता है, इन्वेंट्री होता है, फिर अकाउंट्स होता है। ठीक है ना। ये कम्युनिकेशनल कोहेजन, दिस टाइप्स ऑफ कोहेजन शेयर द एनालॉजी with sequential cohesion regarding the aspect that all instructions in the module are related by the data used by the module। अब यह सीक्वेंस क्या बोल रहा है, दिस टाइप ऑफ कोहेजन शेयर द एनालॉजी विद द सीक्वेंस। सीक्वेंस कोहेजन को ही यह शेयर करता है, लेकिन साथ ही द एस्पेक्ट दैट ऑल इंस्ट्रक्शन इन द मॉड्यूल्स आर रिलेटेड बाय द डेटा। यानी मॉड्यूल के जितने इंस्ट्रक्शन होंगे सब डेटा से रिलेट करेंगे, जो डेटा उस मॉड्यूल में यूज किया जाएगा। ये इसमें एक नया चीज़ आ गया, बट द सेम टाइम एक ही समय में होना चाहिए। ये हो गया कम्युनिकेशनल कोहेजन। ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिखा रहा है, सर्विस ऑफ एम्प्लॉय, नीचे से ऊपर क्यों हो रहा है, यहाँ पे फाइंड एम्प्लॉय डिटेल्स है। ठीक है ना। फाइंड एम्प्लॉय डिटेल्स, तो क्या क्या फाइंड हो रहा है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है ना। ये हो रहा है कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स के बीच में। ठीक है ना। और एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाना है, चूँकि फाइंड हो जाएगा डिटेल्स, ये सारा डिटेल्स, तब तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आगे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना। तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जाना है उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके लिए ये वाला यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में और बता रहा है। ठीक है ना। ए सिंबल एंड बी सिंबल देकर। नेक्स्ट है प्रोसीजरल कोहेजन, एनी मॉड्यूल विच इज नॉट फंक्शनली कोहेसिव इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। कोई भी मॉड्यूल जो कि फंक्शनली कोहेसिव नहीं है बहुत डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना। इन दिस टाइप ऑफ कोहेजन द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे सीक्वेंस जो होता है इंस्ट्रक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। कंट्रोल फ्लो के द्वारा इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ चेंज इन द सीक्वेंस बट इट कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी डन। यानी कि सीक्वेंस में चेंज करना तो पॉसिबल होता है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द मॉड्यूल विच इज प्रोसीड्यूरली कोहेसिव यूजुअली लीड टू द कॉल टू द अदर मॉड्यूल्स। ठीक है ना। इसमें जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है यह सीक्वेंस में होता है, यानी कि सीक्वेंस में क्या मतलब कि प्रोसेस को फॉलो करते हुए होता है। ठीक है ना। तब जाके वो दूसरे मॉड्यूल को कॉल करता है, यह प्रोसीजरल कोहेजन कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिक द कोर्स मटेरियल फ्रॉम एमपीडीडी से कोर्स मटेरियल पिक करना है, चेक द एनरोलमेंट नंबर चेक करना है हॉल टिकट पे, एंड देन अटेंडेंस काउंसलिंग चेक करना है स्टडी सेंटर पे, एंड देन सबमिट द असाइनमेंट एट स्टडी सेंटर, स्टडी सबमिट कर देना है। ठीक है ना। ये क्या है, प्रोसेस, एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। हर एक जगह पे एक प्रोसीजर होता है, तो वहाँ पे प्रोसीजरल कोहेजन कहलाता है। ठीक है। टेम्पोरल कोहेजन, इन दिस टाइप ऑफ कोहेजन इंस्ट्रक्शन इन द मॉड्यूल आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, हर एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है मॉड्यूल के दूसरे से रिलेट करता है। ठीक है ना।
किस बात को लेकर, तो ओनली बाई फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड आर टोटली अनरिलेटेड टू देयर सीक्वेंसेस। फ्लो ऑफ कंट्रोल के माध्यम से और अपने सीक्वेंस टोटली क्या होता है, अनरिलेटेड होता है। इन द टेम्पोरली कोहेसिव मॉड्यूल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन मे टेक प्लेस एट द सेम टाइम, यानी कि टेम्पोरली कोहेसिव में क्या होता है, सारे इंस्ट्रक्शन एक ही बार में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, डिलीट डुप्लीकेट डेटा, री इंडेक्स इन्वेंट्री फाइल एंड बैकअप इन्वेंट्री डेटा, ये तीनों काम एक बार हो सकते हैं। ये हो गया आपका टेम्पोरल कोहेजन। नेक्स्ट है लॉजिकल कोहेजन। इन दिस टाइप ऑफ कोहेजन द रिलेशन बिटवीन वेरियस इंस्ट्रक्शन इन द मॉड्यूल इज आइदर नील और एट द बेयर मिनिमम। क्या बोल रहा है, इस तरीके कोहेजन में द रिलेशन बिटवीन वेरियस इंस्ट्रक्शन, जो रिलेशंस होते हैं इंस्ट्रक्शंस के बीच में, यानी कि मॉड्यूल में जो इंस्ट्रक्शंस के बीच में रिलेशंस होते हैं वो या तो होते ही नहीं है या फिर कम से कम होते हैं। अ लॉजिकल कोहेसिव मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेट। इसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सेट के फॉर्म में होते हैं। सो एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस इन टर्म ऑफ सेट द इंस्ट्रक्शन रेदर देन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। तब क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन प्लेस होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, वह पूरे सेट के फॉर्म में होता है, एक एक करके नहीं होता है, पूरा सेट ही उसका एग्जीक्यूट होता है। बट द सुपरऑर्डिनेट मॉड्यूल which calls the logically cohesive subordinate module will determine the state of the instruction to be executed। लेकिन जो सुपरऑर्डिनेट मॉड्यूल होता है वही डिटरमाइन करता है कौन सा सेट, मॉड्यूल का कौन सा सेट को एग्जीक्यूट किया जाना है। दिस मैकेनिज्म इज हैंडल विद द हेल्प ऑफ फ्लैग विच पास टू द सुपरऑर्डिनेट मॉड्यूल बाय द सबऑर्डिनेट मॉड्यूल। यानी अब यह होता कैसे है, सुपरऑर्डिनेट मॉड्यूल कैसे डिटरमाइन करेगा किसी किस सेट को रन करवाना है, तो जो सबऑर्डिनेट मॉड्यूल होता है वही क्या है कि फ्लैग पास करता है सुपरऑर्डिनेट मॉड्यूल को, और उसी फ्लैग के माध्यम से क्या है सुपरऑर्डिनेट मॉड्यूल सबऑर्डिनेट मॉड्यूल के सेट को ही क्या करता है एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना, तो ये लॉजिकल कोहेजन कहलाता है। जैसे स्टडी एट होम, स्टडी इन लाइब्रेरी एंड स्टडी इन गार्डन। ठीक है ना, ये क्या है लॉजिकल कोहेजन को रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट वन इज, देखिए क्या बोलता है, दिस इज अ बैड टाइप ऑफ, ये बैड टाइप कोहेजन है, ध्यान रखना है चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये एक बैड टाइप के कोहेजन है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन लॉजिकल कोहेसिव मॉड्यूल्स, यानी कि इसको मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है कोइंसिडेंटल कोहेजन। इन दिस टाइप ऑफ कोहेजन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के बीच में रिलेशनशिप होता ही नहीं है। दिस इज वर्स्ट टाइप ऑफ कोहेजन। ये क्या है, सबसे वर्स्ट, यानी कि ये तो बैड है, ये जो लॉजिकल कोहेजन है तो बैड है, लेकिन जो कोइंसिडेंटल कोहेजन है ये तो वर्स्ट टाइप ऑफ कोहेजन है, जितना डिस्कस किया उससे सबसे बेकार यही है। कोहेजन मतलब कि अच्छा होता ही नहीं है, कहने का मतलब डेटा जब हम बनाते हैं या फिर सिस्टम जब डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें कपलिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है ना, कोहेजन बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं है और यह बेकार है। द रीजन फॉर प्लेसिंग सच टाइप्स ऑफ टोटली अनरिलेटेड इंस्ट्रक्शन मेड टू बी सेव टाइम फॉर प्रोग्रामिंग। इससे क्या होता है कि जो मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, जो काम का नहीं होता है, उसको भी क्या है इसको मतलब सेव करते रहता है टू फिक्स इन द एग्जिस्टिंग मोड। इससे क्या होता है कि एरर फिक्स करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे टाइप के कोहेजन है। आगे क्या कहता है कि द प्रायोरिटी ऑफ ऑल 7 टाइप ऑफ कोहेजन डिस्कस मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए प्रायोरिटी भी यहाँ दिया गया है, यानी सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट है कोहेजन में, ये तो कपलिंग है, यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कोहेजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, फंक्शनल कोहेजन है। इससे थोड़ा कम है सिक्वेंशियल कोहेजन है, याद रखना है। फंक्शनल कोहेजन एक नंबर में, सिक्वेंशियल कोहेजन, उसके बाद कम्युनिकेशनल कोहेजन, आप लिख लीजिए इसको अलग अलग। उसके बाद आता है आपका 4 नंबर में प्रोसीजरल कोहेजन। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे टेम्पोरल कोहेजन 5 में। उसके बाद लॉजिकल कोहेजन आता है 6 में। एंड लास्ट जो है कोइंसिडेंटल कोहेजन, जो कि सबसे वर्स्ट कहलाता है। ठीक है ना, तो ये 7 तरीके के कोहेजन है। आई होप आपको कपलिंग कोहेजन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर कुछ एग्जाम्पल देकर आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आपको समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।